तो एक बार फिर से क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम क्या है और वी प्लॉट क्या है, ये सब हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ कि ओम्स लॉ में आपको वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप मिलेगा। तो पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? ओम्स लॉ के स्टेटमेंट से हम शुरू करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो आप नोट कर लेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, इतना नोट कर लेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ये आपका स्टेटमेंट है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो स्टेटमेंट इतना आसान तरीके से समझा दिया मैं। अब हम लोग चलते हैं इसके फार्मूले की ओर चलते हैं। इसका फार्मूला क्या है, चलिए फार्मूले के चलते। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही फार्मूला इसका बनेगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला बनाते हैं। जैसे मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है कैपिटल वी। ठीक, तो कैपिटल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है कैपिटल आई। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक, क्लियर है। अब देखिए, आप लोग जानते हैं, जब आप लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का जो ये सिंबल है, ये इसको हटाते हैं तो इक्वल और एक कांस्टेंट आता है कैपिटल आर, और ये आई रहेगा। ठीक, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो V इज इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ का फार्मूला है। मैथमेटिकली ओम्स लॉ को हम लोग कैसे लिखते हैं? V इज इक्वल टू आई आर। अब देखिए यहाँ R क्या है, इसके बारे में बताते हैं। R क्या होता है इसके बारे में समझा रहे हैं। चलिए R के बारे में यहीं पर समझा दे रहे हैं। ठीक है, दूसरे कलर से बता रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। R जो रेजिस्टेंस है, R क्या है? ये जो R है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस क्या होता है आप जानते हो? रेजिस्टेंस विच अपोज इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है। देखिए वीडियो बहुत ही छोटे छोटे वर्ड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो सब मेन वर्ड है। इतना अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत है आपके लिए। ठीक, रेजिस्टेंस मैंने कहा अपोज इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका सेंस आप समझ सकते हो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग समझते इस रेजिस्टेंस, ये कांस्टेंट है। देखिए ये कांस्टेंट होता है, इससे आपको मैं आगे समझाता हूँ इसके बाद।
देखिए V इज इक्वल टू क्या है, आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, रेड कलर से यूज करते हैं, वेवलेंथ अधिक होता है रेड कलर का। इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से आपको मैं कहूँ कि R इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे V अपॉन आई होगा। ठीक, तो V अपॉन आई ये R हो गया। आप देख सकते हो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। R एक कांस्टेंट है, ठीक, और क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वोल्टेज है और क्या है, करंट है। तो मैंने सर्कल कर दिया। वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। ओम्स लॉ का ये मेन स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज ए कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ये मैथमेटिकल डिफिनीशन नोट कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक, तो रेजिस्टेंस के बारे में आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्या होता है रेजिस्टेंस आप जान गए हो। तो V और I का रेशियो कांस्टेंट होगा। अभी इसको एग्जांपल से मैं समझा दूंगा कि कैसे कांस्टेंट होता है। ठीक, तो अब आते हैं इसके बाद का टॉपिक है, अब आते हैं यूनिट ऑफ कैपिटल R। कैपिटल R का यूनिट क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिट क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या है, V अपॉन आई। अब देखिए, अब V का यूनिट क्या होता है बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या होता है। वोल्ट होता है, बहुत ही अच्छा, वोल्ट। और अपॉन इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, AMPERE। ठीक, एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, ये वोल्ट पर एम्पियर, ये अपॉन को हम क्या कहते हैं, इस अपॉन को हम पर कहते हैं। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, OHM, ओम। ये ओम्स लॉ है। सभी वैज्ञानिक क्या करते हैं, अपने नाम को ही यूनिट बना लेते हैं। तो इसने भी वही काम किया, रेजिस्टेंस को अपना नाम दे दिया, ओम। ठीक है, तो ओम का ग्रीक सिंबल होता है, आपको दिखा दूं मैं ग्रीक सिंबल, ये। ठीक, ओम, ओम नमः शिवाय, ओम की तरह देख रहे हो ना, ओम। ये देखो यहाँ पर सिंबल आ गया, याद रखना, ये ओम किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक, तो रेजिस्टेंस ये हो गया आपका कंप्लीट, इसका यूनिट भी हो गया। अब चलते हैं इसके बाद 1 ओम को डिफाइन करने। 1 ओम को डिफाइन कर लेंगे आप लोग, चलिए डिफाइन कर लेंगे तो अच्छा है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे और डिफिनीशन आपको आता है। तो पूरा स्टेटमेंट और फार्मूला कंप्लीट कर दिया मैं। अब आते हैं सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ का क्या होता है। चलिए सर्किट डायग्राम बताते हैं। ओम्स, पूरा सर्किट डायग्राम समझा रहा हूँ मैं। सर्किट डायग्राम देखिए, मैं पहले बनाऊंगा ये सेल का सिंबल, एक सेल, ये सेल हो गया। आप जानते हो सेल ऐसे बनता है ना। सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव ये होता है और ये नेगेटिव होता है। ठीक, सेल से हम किसका कनेक्शन करेंगे, हम यहाँ पर एक क्या लगा देंगे, हम एक अमीटर लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें हम लोग अमीटर ए, ठीक, अमीटर लगा दिया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे चलते हैं।
ये ऐसे कनेक्शन, ये वायर है, रेड कलर वायर है, ठीक। यहाँ पर एक क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर, ठीक है। यहाँ आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है सर्किट में, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ये 2-3 स्टेप पीछे चलते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो अमीटर है, ऐसे आपको यहाँ से सर्किट देना है, ऐसे ऊपर ले जाना है इसको, ठीक। कनेक्शन यहाँ वायर भी एक लगाना है ना, अननोन रेजिस्टेंस का वायर लगाना है, जिसका रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक वोल्ट मीटर कैपिटल V लगा देंगे, ठीक। वोल्ट मीटर हो गया। आगे चलते हैं, कनेक्शन करते हैं। ये एक रजिस्टर है, ठीक। ये वेरिएबल है, एक ऐसे एरो कर दिया, वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ एक हम लोग स्विच लगा देंगे, ठीक। स्विच लगा दिया। ये स्विच अभी ऑफ कंडीशन में है, ऑन कब होगा, अब ऑन हो गया। जब पॉइंट ऑफ दिखाओगे तो करंट फ्लो होगा। देखिए अभी कुछ सर्किट में कमी है। यहाँ पर हम लोग एक बाहर से एक वायर हम लगाएंगे। तो बाहर से जो वायर होगा उसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक वायर जोड़ देंगे, ऐसे ये वायर जोड़ दिया, ठीक। तो इसी वायर का ये जो वायर है, ये इस वायर का रेजिस्टेंस निकालना है आपको। ओम्स लॉ का यूज क्या है, कोई पूछता है तो आप नोट कर लीजिए। ओम्स लॉ का यूज क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस विथ द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस विथ द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, ठीक। तो ये जो वायर है, अब जो देख रहे हो सर्किट में, उसी का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो ये सर्किट बनाया गया। अमीटर वोल्टमीटर में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हम दिखाएंगे, क्योंकि सर्किट का कनेक्शन हम उसी के हिसाब से करते हैं, कहाँ किसका प्लस जोड़ना है और कहाँ किसका माइनस जोड़ना है। तो चलिए उसको हम करते हैं। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया, ठीक। तो आपका सर्किट कंप्लीट होता है। करंट फ्लो के लिए हम लोग करंट फ्लो, ये हम डायरेक्शन दिखाएं। करंट फ्लो हो रहा है, ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ। करंट फ्लो होने लगा क्योंकि ये स्विच ऑन है, ये स्विच है, ये ऑन है, ठीक। तो ये पूरा सर्किट डायग्राम आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। कितना आसान तरीके से मैं बताया हूँ। देखिए बोल के बता रहा हूँ कैसे कनेक्शन करना है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ध्यान दीजिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इसके लिए देखिए अभी मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अमीटर के पॉजिटिव से कनेक्शन किया, ठीक। अमीटर का नेगेटिव टर्मिनल वोल्टमीटर के पॉजिटिव से यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक। और वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल रियोस्टेट के एक टर्मिनल से यहाँ जोड़ा, ठीक है। देखते रहिए फिगर में, ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ। वोल्टमीटर का नेगेटिव रियोस्टेट क्या करता है, करंट और वोल्टेज को चेंज करता है, वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक। तो रियोस्टेट का दूसरा वाला टर्मिनल, ये टर्मिनल ये स्विच से जुड़ा है। देखिए यहाँ स्विच है, स्विच के एक टर्मिनल से जोड़ दिया मैंने, और जो स्विच है उसका दूसरा टर्मिनल मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। तो ये सर्किट कंप्लीट होता है। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर एक वायर लगाना है। ये जो वायर है, ये वायर जो आपने देखा है, इसी का रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है ओम्स लॉ में, ठीक। कोई पूछे व्हाट इज़ द यूज ऑफ ओम्स लॉ, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, इतना आप नोट कर लेंगे, ठीक है।
तो सर्किट कंप्लीट कर दिया मैंने, पूरा सर्किट बता दिया। चलिए अब लेक्चर वैसे ही कंटिन्यू आपको मिलेंगे, ठीक है। पूरा एक एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ये वीडियो देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर दूंगा अच्छे से समझा के। चलिए आगे चलते हैं अब। तो सर्किट में अब हम आते हैं इसके बाद का जो टॉपिक है, इसके बाद का टॉपिक है वी आई प्लॉट। वी आई प्लॉट या वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो वी आई प्लॉट क्या है, इसके बारे में देखते हैं। वी आई प्लॉट क्या है, नोट हेडिंग लगा लेंगे वी आई प्लॉट, ठीक। वी आई प्लॉट हेडिंग लगा लिए। चलिए तो चलते हैं वी आई प्लॉट की ओर। रेड कलर ही यूज़ करना चाहूँगा, वेवलेंथ अधिक होता है। वी आई प्लॉट हम लोग देखते हैं। वी आई प्लॉट होता क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में रजिस्टर, वोल्टेज और करंट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक। तो इसके लिए एक टेबल होना ज़रूरी है। टेबल बनाते हैं, इधर वी लिखते हैं और इधर आई। तो मान लीजिए 0 पर ये 0 है, ये 2 पर ये 1 हो गया, 4 पर 2 हो गया, ऐसे चेंज हो रहा है। और 6 पर ये 3 हो गया, 8 पर ये 4 हो गया। समझ में आ गया होगा, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं कि वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, कि वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। V के बढ़ने से, वोल्टेज के बढ़ने से करंट भी बढ़ रहा है, ठीक। ऐसा एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ हम लोग बनाएंगे वोल्टेज और करंट के बीच में। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट होगा ग्राफ, क्योंकि ये रिलेशन क्या है, लीनियर है। मैथमेटिक्स में भी आप पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल। ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है हमेशा, ओके। तो चलिए चलते हैं हम लोग इस ग्राफ को बनाते हैं। देखिए इधर वोल्टेज आप लीजिए और इधर करंट ले लीजिए, ठीक है। वोल्टेज करंट में रिलेशन दिखाना है। ये ग्राफ, इधर आप एरो दिखाइए क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है, इधर करंट, ठीक। तो ग्राफ कैसा स्टेट कब बनेगा अभी दिखा रहे हैं इसको, स्टेट ही बनेगा ग्राफ। वो ग्राफ बनाने का मैं तरीका भी सिखा दे रहा हूँ। देखिए 0 पर, यहाँ पर आप देख रहे हो 0 है, ठीक है। ये जो 0 है, 0 पर कितना है, 0 है। तो 0 पर 0 है तो उसको हम लोग दिखाते हैं। 0 पर 0 कहाँ जाएगा, यहीं पर आएगा, ठीक। एक पॉइंट मिल गया ये 0 पर 0। अब इसके लिए पहले तो लाइनिंग ड्रा कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएंगे। इधर भी 8 कर देंगे, 8 बॉक्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार सब नाम उसको लिख देंगे। देखिए कितना है, 2 पर कितना है, 2 है। तो 2 पर 2 हम लोग अभी दिखा रहे हैं। 2 पर 2 कहाँ जाएगा, ये 2, यहाँ 1, यहाँ 2, ठीक। तो इधर 2 पर 2, 1 2, तो ये पॉइंट जाएगा लगभग यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, ठीक। ये 2 पर 2 हो गया। 4 पर 2, तो 4 वोल्टेज पे जाना है। तो 1 2 3 और ये 4, इस पर लिखने में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, आप समझ सकते हैं। 4 पर कितना है, 2। तो 4 पर कितना है, 4 पर नहीं 2 पर, देखिए यहाँ पर गलती होगी थोड़ा सा, आप देखिए ध्यान दीजिए ग्राफ में। ये यहाँ पर 2 पर 1 है, आप कमेंट भी नहीं किए। 2 पर, तो 2 कहाँ जाना है, 2 वोल्टेज पर जाना, वोल्टेज वाली लाइन ऊपर है। 1 2 यहाँ यहाँ चलेगा, ठीक। 2 पर कितना, 1 है, 1 मतलब यहाँ है, ठीक। तो 2 पर 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पॉइंट मिलेगा यहाँ। फिर इसके बाद जो है 4 पर 2 है, तो 4 ऊपर जाएंगे, 1 खाना, 2 3 4, यहाँ 4 पर कितना है, 2 है। 4 पर 2 मतलब इधर ये 2 यहाँ होगा
तो 4 पर 2 यहाँ जाएगा। ठीक, ऐसे 6 पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर 3 होगा, 1 2 3, ये यहाँ चला जाएगा। 8 पर कितना होगा, 8 लास्ट में जाएंगे, 8 पर कितना है 4 है, तो 8 पर 1 2 3 4, ये यहाँ चले जाएंगे। ठीक, अब देखिए ग्राफ कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन मिला। एक एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया कि ग्राफ जो होता है स्ट्रेट ही होता है ओम्स लॉ में। ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस ग्राफ से आपको पूरा समझ में आ गया ग्राफ क्यों बना रहे हैं। अब ग्राफ क्यों बना रहे हैं अभी समझ में नहीं आएगा क्यों बनाते हैं। रेजिस्टेंस फाइंड करते, ये वोल्टेज है, देखिए ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस वाला लाइन होगा, रेड कलर से मैंने लिख दिया। तो वोल्टेज करंट और ये जो लाइन होता है स्ट्रेट लाइन, वो रेजिस्टेंस को शो करता है। तो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, इस ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसको समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझेंगे। ग्राफिकली रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये सबसे मेन चीज़ है। अभी तो एक नंबर है, फिर डेसिमल के लिए भी ये ग्राफ आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए समझते हैं इसको। तो इसके लिए पहले हम कोई भी 2 पॉइंट हम ग्राफ में ले लेंगे, लगातार कोई भी 2 पॉइंट आप ले लेंगे। ठीक है, कौन सा 2 पॉइंट हम ले रहे हैं, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया ए और ये पॉइंट है बी, 2 पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। इस 2 पॉइंट को हम ट्रायंगल ऐसे बना लेंगे। ठीक, और ये पॉइंट हमने ले लिया सी ले लिया। ठीक है, तो कैसे ग्राफ बनाएंगे इसको समझाते हैं। तो इसके लिए एक पेज और यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं इस ट्रायंगल को मैं अलग पेज पे समझा रहा हूँ निकाल कर। ठीक है, और बी के सामने कौन सी वैल्यू होगी, ए के सामने कौन सा वैल्यू होगा, ये सब आप नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए क्या निकालने वाले हम लोग, ग्राफिकली रेजिस्टेंस को फाइंड करने वाले हैं। चलते हैं, चलिए देखिए। वो ग्राफ था कुछ इस तरह से, ये आपने निकाला, ये ए था, ये बी था, वो स्क्रीनशॉट आप रख लेंगे अगर कन्फ्यूजन होगा सी। ठीक, और ये कोई हम एंगल थीटा मांग लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम स्लोप, हम यहाँ पर tan थीटा हम यूज़ करते हैं। जैसा कि 9th में आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने tan थीटा का यूज़ किया और क्या मिला था, एक्सेलरेशन मिला था। बिल्कुल सेम मैनर में यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ है, और आप स्लोप से क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए BC का वैल्यू जो होगा, जो BC है कितना है बताइए, BC जो लास्ट वाला पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेंगे आप BC। ठीक, चलिए BC, अब BC, अब देखिए प्रॉब्लम होगा आपको, अगर आप पहले वाला स्क्रीनशॉट रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। BC का वैल्यू आप ग्राफ में देखेंगे कितना है वो। ठीक है, तो BC का वैल्यू कितना है आपको मैं फिर से रिमाइंड यही कर रहा हूँ। आप देखिए यही ग्राफ था, ऐसे था ग्राफ, पॉइंट थे, ये जो वैल्यू है ये इतना। ठीक, तो ये इतना कहाँ जाएगा, 1 2 3 4, तो ऐसे 4 5 पॉइंट पर जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे आप BC का वैल्यू कितना होगा, ये 2 होगा। ठीक, घटा लेंगे, और यहाँ AC का वैल्यू कितना है, 1 होगा। तो अब डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 ओम। 2 ओम आ गया। ये tan थीटा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये R। ठीक, तो R का वैल्यू कितना मिल गया, 2 ओम मिला। रेजिस्टेंस कितना फाइंड हो गया, 2 ओम का। 2 ओम का रेजिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 ओम होगा। ठीक, ये tan थीटा को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लोप। tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप, इसको क्या कहते हैं, ये स्लोप होता है ये tan थीटा। tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप
and this slope is called resistance of voltage current graph। तो नोट कर लीजिए रेजिस्टेंस का एक ग्राफिकल डिफिनेशन। स्लोप ऑफ वी आई प्लॉट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ वी आई प्लॉट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उसका आंसर फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ऐसे पूरा सिलेबस आपको मिलेगा फिजिक्स का क्लास 10th का। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। ओके, मस्त रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।